हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो। चलो, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिनॉल की कुछ बहुत स्पेशल टाइप के रिएक्शंस की, जिसका पहले ही रिएक्शन का नाम है रायमर-टीमर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिशन। जो भी आप IIT नीट कोई भी आप एग्जाम देंगे कॉम्पिटिशन का, तो उसमें इस रिएक्शन से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझो क्या होती है ये रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें एक रिएक्शन नहीं होती, रायमर-टीमर में दो रिएक्शन होती हैं। एक बार हम फिनॉल को गर्म करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में, और एक बार हम फिनॉल को गर्म करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, ठीक है। दिस इज क्लोरोफॉर्म, इसको आप ट्राइक्लोरो मीथेन भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, एक बार फिनॉल को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ में, और दूसरी बार में फिनॉल को हम गर्म कर रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ में। बेस आपको लगाना पड़ेगा, या तो आप NaOH लगा सकते हो या फिर आप KOH लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, NaOH या KOH में से कोई भी आप लगा सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। गर्म करना है और लास्ट में आपको एसिडिफिकेशन भी करना है। ओके, एसिडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल दीजिएगा तो काम बन जाएगा। अब एसिडिफिकेशन करने के बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, अगर क्लोरोफॉर्म है तो आपको सैलिसिलएल्डिहाइड मिलेगा। सैलिसिलएल्डिहाइड आई होप आप लोगों को अच्छे से पता होगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। ओके, साथ में क्या बनेगा भाई? यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है, तो NaCl बनना तो बिल्कुल लाजमी है, और साथ में H2O भी बनेगा। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जरा। यहाँ पर 3 बार Cl है, तो यहाँ पर 3 बार Na भी होना चाहिए, और यहाँ पर 3 बार NaCl भी होना चाहिए, और H2O यहाँ पर 2 टाइम होना चाहिए। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जब फिनॉल को आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में गर्म कर रहे हो, तब आपको स्टूडेंट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। ओके, तब आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों ही रिएक्शन को हम बोलते हैं रायमर-टीमर रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl 4 टाइम है, तो Na भी 4 टाइम होना चाहिए, और यहाँ पर आपको 4 NaCl मिलना चाहिए प्लस 2 H2O। इन दोनों रिएक्शन को याद करो कि जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ में गर्म करते हैं तो हमको सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है, और जब हम फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं तब हमको क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। अब सर ये रिएक्शन हुई कैसे? तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी हम बात करें। टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए मेरे पास में कुछ स्टेप है, और स्टेप वाइज ही मैकेनिज्म को मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले NaOH ब्रेक होता है Na प्लस में एंड OH माइनस में, ठीक है। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ओके, सेकंड स्टेप यहाँ लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है भाई? ये जो फिनॉल, ये जो OH माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अटैक करता है किस पर? जो आपने क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है उस पर, Cl एंड Cl, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नई स्पेसीज बनेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। H प्लस यहाँ से आउट होगा। H प्लस मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे। भाई प्लस का मतलब क्या है? कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर आउट हो रहा है। तो H प्लस और OH माइनस मिलकर तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। यहाँ से जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेके आउट हो जाएगा। देखो, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल भी रही है और इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं, तो इसके पास में कोई नेट चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। जैसे कोई मेरी इस जेब में 2 रुपये रख दे और इस जेब में से 2 रुपये निकाल दे, तो मेरे ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, राइट। लेकिन इस कार्बन के पास क्या क्या बचेगा? देखो, ये H प्लस आउट हो चुका है और ये वाला Cl आउट हो चुका है। बचेगा क्या? इसके पास में 2 Cl बचेंगे और साथ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी बचेंगे, ये वाले,
ठीक है, जो हाइड्रोजन इस कार्बन को देके गया है, क्लोरीन तो लेकर गया है। इस स्पीशीज को बोलते हैं हम स्टूडेंट डाई क्लोरो कार्बिन। ठीक है, इस वाली स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो कार्बिन। कार्बिन के बारे में ध्यान रखना, कार्बिन क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोलते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है कार्बन का, इसको हम कार्बिन बोलते हैं। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू टाइप में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रायमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, तो आपको वहां पर आंसर बताना है डाई क्लोरो कार्बिन एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, सब लोग जानते हो, ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसको चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। राइट, अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं हम। स्टेप नंबर 3 में जो फिनॉल आपने लिया हुआ है, सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग बेस में बदल दीजिए, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। राइट, फिनॉक्साइड आयन हम जानते हैं रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, इसीलिए ये बनता भी है खूब अच्छे से। अब स्टेप नंबर 4, और यही है इस पूरी मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप और सबसे ज़्यादा मेन स्टेप भी यही रहता है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना, समझते जाइए। फिनॉल प्लस डाइक्लोरो कार्बिन, ये किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ध्यान रखें। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे तब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, फिलहाल तो मंजूर खुदा वाली बात तो हमेशा सही है, लेकिन फिलहाल क्या होगा हमको ये सोचना है ना। तो देखिए, यहाँ से इस वाले कार्बन से इसको हम कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ से इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए तो इस वाले कार्बन पे क्या था, चार्ज आना चाहिए भाई, प्लस चार्ज आना चाहिए। इस वाले कार्बन से क्या क्या है, Cl है, इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसीलिए इस कार्बन पे क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज आना चाहिए। अब सबको एक बात तो पता होगी कि जो बेंजीन होता है उसमें हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन होता है, उसको चाहे हम लिखें चाहे हम ना लिखें, ठीक है ना। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि बेंजीन में हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन होता है, उसको हम शो नहीं करते लेकिन होता है। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी इस रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो रिंग की एरोमेटिसिटी कभी भी डिस्ट्रॉय होगी तो तुरंत रीस्टोर भी होगी। तो यहाँ से H+ आयन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रीस्टोर होंगे, एरोमेटिसिटी फिर से वापस रीस्टोर हो जाएगी और H+ की फॉर्म में आउट होगा, ठीक है। H किसकी फॉर्म में आउट होगा, प्लस की फॉर्म में आउट होगा। उस H+ को कौन पकड़ लेगा, ये कार्बन, ठीक है। कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और H+ को कौन पकड़ लेगा, कार्बन। सॉरी, यहाँ पर Cl नहीं आना चाहिए, यहाँ पे H+ आना चाहिए। और कार्बन का चार्ज भी यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले हुए तो उसने H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे दी, तो कार्बन के पास में चार्ज खत्म हो गया। अब आप सोचोगे सर एक बात बताओ हमें, H+ आपने इस कार्बन को ही क्यों दिया, भाई माइनस चार्ज तो इस ऑक्सीजन के पास भी है। अगर आप ये सोचो कि सर वो प्लस है ये माइनस है, तो वो प्लस और ये भी तो माइनस है, तो वो H+ इस कार्बन के पास क्यों गया, ऑक्सीजन के पास क्यों नहीं गया। तो उसका आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो, अगर रिंग में ऑक्सीजन के साथ में H है और कार्बन के साथ में H है, तो ये मोर एसिडिक होता है, ऐसे बोलो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जब ये लोन पेयर को डोनेट करेगा तब इसके पास में क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस हुआ। ये कैसा बेस होगा भाई, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। 11th क्लास का इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने आपको पढ़ाया हुआ है, याद कर लो। ये कैसा बेस है भाई, सॉरी ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के पास में कोई लोन पेयर तो है नहीं है,
तो जब कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है तो ये बीक एसिड रहेगा, और जब बीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस रहेगा, राइट। तो बात समझ गए, जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो H+ आयन कार्बन को ही मिलेगा, ऑक्सीजन को नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी मैकेनिज्म को लिखते हैं आगे कि आगे अब क्या होगा। आगे आया हाइड्रोक्साइड आयन को लेके आते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है ना, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो तुरंत इस कार्बन को अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके आउट। तो जरा इस कार्बन को ध्यान से देखिएगा, अब इस कार्बन के पास में क्या क्या सिचुएशन बचेगी, क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये तो जैसे है वैसे ही रहने वाला है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। देखो इस कार्बन से ये क्लोराइड आयन तो आउट होगा, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल भी रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आउट भी हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्लोराइड आयन आउट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन है, ये वाला क्लोरीन है, और ये आया हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप सोचोगे सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज यहाँ पर आना चाहिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पहले से माइनस चार्ज था, पहले से ही ये इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ था। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जो पहला माइनस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, सिंपल। हाँ, अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं होता और ये अपने इलेक्ट्रॉन देता तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आता, ठीक है। अब फिर से बात देखिए, फिर से एक क्लोराइड आयन यहाँ से आउट होगा, ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ पर प्रोवाइड होगा। जब एक लोन पेयर यहाँ पर प्रोवाइड होगा तब क्या सिचुएशन आएगी भाई, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। ये आप देखिए वो माइनस, राइट, यहाँ से H है, ये Cl माइनस तो आउट हो चुका है, बचा क्या है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा O और H। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए भाई, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आना ही चाहिए, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और इसके ऊपर पहले से तो कोई चार्ज था नहीं, यहाँ पर तो पहले से चार्ज था, इसलिए प्लस चार्ज नहीं आया था। प्लस चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के जाने थे, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के जाने थे। प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने थे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, इस H+ से, ठीक है। H+ की फॉर्म में आउट होगा, माइनस H+, चलो यहाँ से माइनस H+, यहाँ से क्या आउट हुआ था, यहाँ से माइनस क्लोराइड आयन आउट हुआ था, यहाँ से क्या आउट हुआ था, यहाँ से माइनस क्लोराइड आयन आउट हुआ था। जो माइनस माइनस होते जा रहे हैं उसको भी आप ऐसे लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उससे, ठीक है। अब भाई क्या होगा, या देखते चलिए, O-, अब यहाँ पर क्या है, CH और डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्योंकि ये H+ आउट हो चुका है। बाद में कुछ मत करिए, बस थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, एसिडिफिकेशन कर देंगे तो फिर यहाँ से इसको H मिल जाएगा, और जब H मिल जाएगा तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना था स्टूडेंट, वो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, और इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड। ओके, तो ये हुई राइमर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म। अच्छे से समझे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल की स्पेशल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, राइमर टीमन रिएक्शन। जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ में गर्म करते हैं, हमने क्लोरोफॉर्म यहाँ पर लिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलएल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते तो वहाँ पर आपको सैलिसिलिक एसिड दिखाई देता। मैकेनिज्म को आप लोग अच्छे से समझ